कैनिबल, आखिर किसे कहते हैं कैनिबल और कौन होते हैं कैनिबल? कैनिबल इस शब्द का अर्थ होता है आदमखोर। ऐसा इंसान जो कि इंसान को ही खाते हैं उन्हें आदमखोर कहा जाता है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जिसमें कैनिबल्स होते हैं, यानी कि लोग ऐसे लोग होते हैं उसमें जो कि इंसान को ही खा जाते हैं। तो आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके की होने वाली है। पाकिस्तान के दो कैनिबल भाइयों की हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ये केस साल 2000 वैसे तो 11 का है। साल 2014 में जब ये हाईलाइट हुआ था तो उस समय इसको लेकर के खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में जब इन दोनों भाइयों को लेकर गया था जेल, फिर अदालत, तो अदालत के पास ऐसी कोई धारा ही नहीं थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इनको सजा दे सके। एंड में जाकर के इनको बहुत मुश्किल से 12 साल के लिए जेल भेजा गया था। तो मतलब क्या है पूरी कहानी, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात है साल 2011 की। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर दरिया खान नाम की एक जगह है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, काफ़ी गरीबों वाला इलाका है, ज़्यादा कुछ डेवलप इलाका है नहीं उधर का अगर हम बात करें तो दरिया खान में एक दिन एक लड़की की डेथ होती है। वहाँ पे 24 साल की लड़की होती है, कैंसर से ना उनकी डेथ हो जाती थी, तो उनको दफनाया जाता है। मुस्लिम्स में एक रिचुअल है कि जब किसी की डेथ होती है तो उनकी कब्र के ऊपर जाकर के कह सकते हैं कि प्रार्थना की जाती है, वहाँ पे नमाज अदा किया जाता है, दुआएं पढ़ी जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। जब उनकी डेथ होती है, उनको दफनाया जाता है, उसके अगले दिन उनके भाई उनके कब्र के पास आते हैं तो वो एक चीज़ नोटिस करते हैं, क्योंकि कब्र के साथ ऐसा लगता है कहीं छेड़खानी हुई है। वो कब्र खोदा गया था, उसको वापस से टेम्पर किया गया था। वो जब कब्र को खोद के देखते हैं तो उसके अंदर से लाश गायब थी। वो चिल्लाते हैं, आस पड़ोस के लोग आते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, तो सही में उसके अंदर से लाश गायब थी। अब पुलिस आस पड़ोस के लोगों से बात करती है, मतलब आनन फानन में बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे जमा हो जाती है कि आखिर ये लाश गायब हुई तो हुई कहाँ से? ऐसा कौन सा शख्स आ गया जो कि भाई कब्र के अंदर से लाश निकाल ले? ऐसी हिम्मत किसकी हो गई? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक और ऐसा केस आ चुका था, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा सत्य में थे कि भाई ये क्या हो गया। तो अब पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की। ऐसे में वो एक घर में पहुंचते हैं। वहाँ पे आरिफ अली और फरमान अली नाम के दो भाई रहा करते थे, और उस समय घर में एक ही भाई मौजूद था, आरिफ अली। बाहर उनके पिताजी बैठे हुए थे, उनकी बहन बैठी हुई थी। आरिफ अली को बुलाया जाता है, उनके कमरे की तलाशी ली जाती है, उनके कमरे से कुछ भी नहीं मिलता। उस समय फरमान अली घर पर नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। पुलिस फरमान अली को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन ऑब्वियसली वो बाहर गए थे तो वो उस समय नहीं आ पाते हैं। फरमान अली के कमरे को जब देखा जाता है तो उस पर लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। पुलिस चाबी मांगकर उनके कमरे को खोलती है। जब उनके कमरे को खोला जाता है तो सामने ही एक बर्तन के अंदर ऐसा लगा था कि कुछ करी सा बनाया हुआ, करी यानी कि सब्जी, ऑब्वियसली मीट, कोई मीट वहाँ पे पकाया गया था। कुछ फट्टे पड़े हुए थे और कुछ धारदार वहाँ पे हथियार पड़े हुए थे जिससे गोश्त को काटा जाता है, उस तरीके के। जब पुलिस उन सब चीज़ों को देखती है, निहारती है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी ऑड लगती हैं। इतने में जो पुलिस वाले आगे चल रहे थे उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ चींटियां रेलगाड़ी बना करके जो चारपाई रखी है उसके नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। चींटियों की ऑब्वियसली ये एक चीज़ हम देखते हैं कि वो जहाँ भी चलते हैं गिरोह में चलते हैं, गुट में चलते हैं, ग्रुपिंग में चलते हैं, तो वहाँ भी यही चीज़ हुई। तो उन्होंने जब उस चींटी की रेलगाड़ी का पीछा किया तो वो चारपाई के नीचे पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर एक इंसानी लाश रखा हुआ था। जब वो लाश को निकाला जाता है तो वो लाश उसी लड़की का होता है जिसके लाश को कब्र के अंदर से निकाला गया था, जिसकी डेड बॉडी को कब्र से अंदर से निकाला गया था। बाद में जब आरिफ अली को धरा जाता है, फरमान अली को धरा जाता है, तब वो असली सच्चाई उगलना शुरू करते हैं। दरअसल जो लाश पकड़ा गया था, जब्त किया गया था, बरामद किया गया था, उसके टांग के नीचे का हिस्सा पूरा का पूरा गायब था। उसको पका करके इन दोनों नरभक्षियों ने, इन दोनों कैनिबल्स ने खाया था। जब इनसे ये चीज़ पूछी गई कि आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो और इसके पीछे तुम्हारी क्या मेंटेलिटी है, तो उन्होंने बताया कि हमें कोई शौक नहीं है ऐसा करने का, लेकिन हमें एक मौलवी ने ये चीज़ बताई थी कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे जाना है, ज़िंदगी में सफलता कमाना है, तो तुम्हें इंसान का मीट खाना पड़ेगा बॉस। इंसान का मीट खाओगे बहुत आगे जाओगे। उन्होंने इसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपना लिया, इसको अपनी ज़िंदगी का मोटो बना लिया और वह इंसानी मीट को खाना शुरू कर चुके थे। अब जो उन्होंने बात कही थी वो सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। उसने कहा कि अब तक हम दोनों ने मिलकर के तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लाशें खाई हैं। 100 से ज़्यादा लाशों को कब्र में से निकालना, काटना, उनकी करी बनाना और उसके बाद उसको खाना, ये इन दोनों भाइयों ने किया था।
बात करें तो आरिफ और फरमान के बारे में बताता हूँ। ये दोनों भाई ज्यादा कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, एक ने 10वीं तक पढ़ाई की है, दूसरे ने वो भी नहीं की है। दोनों की जब शादी हुई थी तो दोनों की बीवियों ने एक समय के बाद आकर उन दोनों को ही छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चली गई। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा, अदालत ले जाया गया, जितनी भी कार्रवाई थी वो सब की गई। तो उस समय अदालत में जब उनको पेश किया गया, इनको सजा देने की जब बारी आई, तो जैसे हमारे यहाँ आईपीसी होती है, पिनल कोड्स होते हैं, सारे के सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जब सेक्शन लगाने की बारी आई तो उनके कानून के अंदर ऐसी कोई धारा थी ही नहीं जो कि इनके ऊपर लगाई जा सके। यानी कि एक इंसान जब दूसरे इंसान को खा ले मारकर, या फिर मरे हुए इंसान को खा ले, तो इस तरीके की चीज किसने सोची होगी, किसने इन सब चीजों के लिए धाराएं लगाई होंगी? किसी ने नहीं लगाई होंगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी इस तरीके की कोई भी धारा उस समय मौजूद नहीं थी। ऐसे में पूरी की पूरी कानून व्यवस्था कंफ्यूज हो चुकी थी कि भाई अब इसके साथ किया जाए तो क्या किया जाए। तो उस समय इन दोनों भाइयों के ऊपर कब्र के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया और 2 साल के लिए दोनों को जेल में डाला गया। अब इन 2 सालों के अंदर इन दोनों के ऊपर कुछ साइकियाट्रिस्ट को लगाया गया, इनके दिमाग की हालत को चेक किया गया कि भाई ऐसे लोग जो कि अपने जैसे दिखने वाले लोगों को मरने के बाद खा जाते हैं, आखिर इनकी मनोदशा कैसी होती है, इनकी मेंटेलिटी किस तरीके से होती है, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कराया गया। 2 साल बाद जब इन दोनों भाइयों को छोड़ा गया तो काफी ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा था। लोग चाहते थे कि इनको मार दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, ऐसे लोग उनके बीच में रहे ही ना। पुलिस ने इन दोनों को कहा कि भाई अगर तुम इस तरीके से जाओगे जहां तुम पहले रहते थे तो तुमको तो मार के खत्म कर दिया जाएगा। तुम दोनों एक काम करो, कहीं ऐसी जगह जाओ जहां पे तुम्हें कोई ना जानता हो, जहां पे तुम एक नई जिंदगी को शुरू कर सको। वो दोनों ऐसा ही करते हैं, एक नई जगह जाते हैं और वहां पे अपनी नई जिंदगी को शुरू करते हैं। साल 2011 में इनको पकड़ा गया, 2013 में इन्होंने अपने 2 साल पूरे किए और उसके बाद एक नई जगह शिफ्ट हो गए। तकरीबन 1 साल तक कोई भी अता पता नहीं चला इन दोनों का, किसी को भी, इंक्लूडिंग पुलिस को भी नहीं पता चला। साल 2014 में एक घर में से पड़ोसियों को बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने पुलिस को संपर्क किया, पुलिस आई, कमरा खोला गया, गेट को खोला गया तो अंदर सामने कमरे में एक बच्चे की खोपड़ी पड़ी हुई थी। पुलिस एक बार फिर से चकरा गया उनका सर। जब अंदर गए उन्होंने पूरी तरीके से रिसर्च किया, कमरे को छाना बिना, तो पता चला कि एक 2 साल के बच्चे का शव वहां पे उठाया गया था, उसका सर धड़ से अलग किया गया था और उसको पका करके खाया गया था, रोटी के साथ, और साथ में चावल भी बने हुए थे वहां पर। अब जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो वापस से पता चला कि ये वो वही दोनों भाई थे जिनको 1 साल पहले पुलिस की जेल से आज़ादी मिली थी, जिसको पुलिस ने ये कहा था कि कहीं ऐसी जगह जाके अपनी जिंदगी शुरू करो जहां तुम्हें कोई ना जानता हो। वहां पे एक बार फिर से उनको पकड़ा गया, एक बार फिर से पुलिस ने उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई और इस बार तो उनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर ले जाया गया और वहां पे इन दोनों का केस चला। उस समय अगर पड़ोसियों ने पुलिस को ना बुलाया होता तो शायद ये दोनों दरिंदे एक बार फिर से उसी तरीके की सीरियल किलिंग शुरू कर चुके होते, या सीरियल डेड बॉडी किलिंग, मरे हुए इंसान को दोबारा से मारना, क्या ये सही टर्म होगा आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वो चीजें शुरू कर चुके होते। लेकिन इस बार पड़ोसियों की सूझबूझ की वजह से एक ही सिर्फ और सिर्फ लाश के साथ ये लोग टेम्पर कर पाए और इनको एक बार फिर से वापस से धर दबोचा गया। एक बार फिर से क्राउड, लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, काफी ज्यादा आक्रोशित थे कि भाई इन जैसे लोगों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन पुलिस वाले जिन्होंने इसको पकड़ा था उन सभी के होश हवाश गुम थे, क्योंकि कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि इस तरीके के आरोपी को पकड़ा जाए, उसके बाद इसके साथ किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक कानून के अंदर कोई भी सेक्शन ऐड नहीं किए गए थे। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इनका फिर केस चलता है, 12 साल की, वहाँ पे बहुत सारे धाराएं लगाई जाती हैं, इधर उधर से जोड़ जाड़ के कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए इन दोनों को अंदर डालो, बाहर रहेंगे पता नहीं किस किस को खा जाएंगे, पता चले जिंदा इंसान को खा जाए। क्योंकि एक बार तो इनके मुंह में खून लग चुका है ना, कहते हैं ना शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो वो फिर शांत नहीं बैठता, वो कोशिश करता है कि शिकार मिले उसे, उसके मुंह में खून लगता रहे, और यही चीज़ इन दोनों कैनिबल्स के साथ भी हुई। इनको साल 2015 में, 1 साल केस चलने के बाद 2015 में इनको डाल दिया गया जेल के अंदर और तकरीबन अब साल 2027 में ये दोनों एक बार फिर से बाहर आने वाले हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार ये दोनों क्या सही में सुधर पाते हैं या फिर कुछ इसी तरीके की हरकतें उनको एक बार फिर से देखने को मिलने वाली हैं। तो ये तो थी कहानी 2 भाइयों की, आरिफ अली और फरमान अली, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में डाल दिया, सोच में डाल दिया कि क्या इंसान सही में इस तरीके के ही होते हैं, क्या इन दोनों को इंसान कहना सही में एक तरीके से सही चीज़ होगी।
बाकी इस कहानी को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आने वाली है, लाइनअप है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।